नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। न्यूज 18 पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर आप सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, नजर डाल लेते हैं देश प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस एक कहावत जो है वो तो आपने सुनी ही होगी, क्योंकि वो बेहद फेमस है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, यहाँ वो राजनीति करना उसी की बस की बात है जो वक्त रहते हुए, यानी कि समय से ही उसकी वैल्यू को समझ ले, और कब यहाँ कौन क्या फैसला ले ले ये भी कोई नहीं जानता। बहरहाल, जो अगर हम एक तरफ बात करें भाजपा की, जो क्लीन स्वीप के मिशन में जुटी हुई है, तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें विपक्षी पार्टियों की, जो गठबंधन से लेकर अपने अपने समीकरण को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य अपने आप में बेहद ही खास माना जाता है। यूपी वो राज्य है जो तय करता है कि आखिर दिल्ली में गद्दी किसके नसीब में है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 80 सीटें लोकसभा की हैं। इसलिए 80 सीटों पर अगर हम बात करें तो राग, पक्ष और विपक्ष सभी पार्टी अलाप रही है। अब अगर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सत्ताधारी पार्टी जो है वो बीजेपी के अलावा विपक्षी दलों की भी उस पर निगाहें जो है वो गड़ी हुई बैठी है। इस चुनाव के लिए सभी पार्टी दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। वही समाजवादी पार्टी और गठबंधन साथी जयंत चौधरी ने इस चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर दी है और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है, और रालोद की तरफ से भी समरसता अभियान जो है वो चलाया गया है। अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी यूपी में मिशन 80 के लिए पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने साल 2019 के चुनाव में बहुत ही कम सीटों पर जीत हासिल की थी और रालोद का तो खाता भी नहीं खुल सका था। वहीं साल 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जो है वो 5 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी, जिसमें कि मुरादाबाद से एसटी हसन जीते थे, रामपुर से आजम खान, संभल से शफीकुर रहमान बर्क और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव और फिर आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 के बाद जो है वो समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर उपचुनाव में हार मिली, जिसमें से एक सीट आजमगढ़ तो समाजवादी पार्टी का गढ़ था और वो सीट अखिलेश यादव के विधानसभा सदस्य जो है वो निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थी, और इस सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल तिरहुआ ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था। वहीं अगर हम बात करें, इसके अलावा समाजवादी पार्टी को रामपुर सीट पर भी उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जो थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी के आसिम रजा को 42,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया था। अब समाजवादी पार्टी की ये सीट जो है वो आजम खान को हेट स्पीच मामले में जब दोषी उन्हें करार दिया गया तब खाली हुई थी। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने साफ ये कर दिया है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मिलकर इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अभी ये भी साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए वो किस पार्टी के साथ जो है वो गठबंधन करेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि पश्चिम में रालोद के साथ जो है वो समाजवादी पार्टी का अभी गठबंधन जो है वो बरकरार है। वहीं पटना में हुई बैठक के बाद तो कोई रणनीति जो है वहां तय नहीं हुई थी, लेकिन आगामी जुलाई में एक और बैठक जो है वो होने जा रही है। इसमें सभी विपक्षी दल फिर से शामिल होंगे। गौरतलब है कि विपक्षी पार्टियों में बसपा काफी दूरी बनाकर उससे चल रही हैं। कहीं ऐसा तो ना हो जाएगा कि जो सपना विपक्षी पार्टियां देख रही हैं उसे मायावती ही पलीता लगा दे। खैर, आगे की रूपरेखा क्या होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।